मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कौन जोर से बजा रहा है? क्या हो रहा है? कमोसा क्या आता हूँ दोस्त। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे टप्पू के पापा पलंग से नीचे कैसे गिर गए? अरे आवाज की वजह से डम 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 आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, लगता है सोसाइटी कंपाउंड से आ रही है। आइए आइए देखते हैं वजह है तो। ये तो बड़ा थोड़ी निकला। अरे ढोल क्यों बजा रहा है? रोशन, रोशन तू काम ढोल बजा रहा है? रोशन, सोनी भाई, रोशन सिंह, थोड़ी जोर से बोलिए। और जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देगा उनको। सोडी, ओ सरदार जी, ओ पाजी, और ढोल क्यों बजा रहे हो? अरे ये बता क्यों नहीं रहे हैं? सोडे, सोडे। टप्पू के पापा, मुझे लगता है हमारी आवाज सोनी भाई तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ जाएगा ना, फिर भी उनको नहीं सुनाई देगा। तो चलो जल्दी नीचे जाते हैं। जाओ चलो। काय कर दे। अरे थोड़ी भाई, चलो नीचे चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे क्या इतना बजा रहा है? क्या हो गया? अरे सोडी भाई, अरे वाह! अरे सोडी, क्या हुआ है? क्यों बजा रहा है भाई? हेलो, अरे क्यों बजा रहा है भाई? ढोल बता तो सही सोडी। अरे सोडी, अरे सोडी, अरे बंद। अरे भाई बोलना इसका यार, तू क्या खड़ा है इधर? मैं क्या बोलूं जेठालाल? अरे तो सेक्रेटरी है क्या? मैं क्या बोलूं? मतलब बोल उसको बंद करने के लिए। तो सेक्रेटरीचा काय संबंध? अगर कोई सोसाइटी का मेंबर अपनी मर्जी से ढोल बजा रहा हो तो सेक्रेटरी क्या करेगा? तो जा साथ में मंजीरा बजा जा। तो मंजीरा तो बजाता हूँ तो। नको, ये आवाज के कम है जो आप मंजीरा बजाएंगे अभी। अरे ये कळतच नाही याला. बघ मी काय सांगतोय जस्ट बोलले. ए सोडी ए. क्या चल रहा है? एक मिनट यार. सोडी. तो रुक भाई, क्या कर रहा है? क्या हुआ है सोडी? क्यों बजा रहा है? हाँ सोडी भाई, कितनी जोर से ढोल बज थांबला काय? सोडी कितनी जोर से ढोल बजा रहे थे भाई. तेरी शक्ल मेरी चाय गिर गई वहां पे. अरे चाय क्या, मैं तो खुद पलंग पे से नीचे गिर गया। ओ तेरी, अरे जेठा भाई आपकी बात छोड़िए, मेरा समोसा चटनी में गिर गया। हंस, तुम वैसे भी समोसा चटनी में डुबो डुबो के खाते हो ना। अरे थोड़ा डुबो के खाने वाला था ना, पूरा समोसा चटनी में गिर गया। मेरे हाथ से मोबाइल ही गिर गया। अरे मोबाइल छोड़िए यार भाई। सोडी, अगर तू इसी तरह बजाएगा ना तो हमारे कान के पर्दे गिर जाएंगे। सोडी भाई तो नहीं बता रहे हैं। रोशन भाभी आप ही बता दीजिए ना कि सोडी भाई ढोल क्यों बजा रहे हैं। अरे खुदाई जाने, रोशन बोल के ढोल क्यों बजा रहे हो? सोडी भाई बता दीजिए ना। अब मेरा प्यारा गोकुल धाम वासियों, और एक बहुत ही गुड बढ़िया फर्स्ट क्लास न्यूज़ है। बहुत बजाओ ढोल। अरे हेलो. ओ सेक्रेटरी बोलना भाई, तो सेक्रेटरी का ही सुनेगा। अरे मैं उनको बोला, मुझे बोलना बंद करो जेठालाल भाई. वो सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? चलो चलो चलो।
खुशखबरी क्या है ये तो बता ताकि हम भी खुश हो सके। ओए ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सबको मिलके जम के नाचना पड़ेगा। पाव पंगड़े बला 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 बला। और ये धीरे धीरे ना नाचो, जम के दिल से नाचो। मेहता साहब, हाँ, ये कब तक ऐसे नाचते रहेंगे? ये तो सोडी के मूड पे डिपेंड करता है, पता नहीं कब बताएगा कि क्यों नचवा रहा है। अरे सुबह सुबह उठ के सीधा ये क्या भाई ये? ओ मुगले आजम, हम अनारकली को कब तक नाचना है बता भाई। सॉरी सॉरी। ओ क्या हो गया? टोल क्यों बंद कर देता? वो थोड़ा सांस फूल रही थी तो मैंने सहारा लिया। तो वो बेसहारा हो गए। सही बात है। भाई सोडी इतना नचा दिया, अब तो बता भाई क्यों नचाया हम सबको इतना? हाँ बताइए ना सोडी भाई प्लीज। हाँ ओ गोगी पुत्र का मेरे मोबाइल पे रिजल्ट आया है। मेरा रिजल्ट बताइए ना पापा, बताइए जल्दी बताइए। और गोगी पुत्र ठंड पा ठंड, इतनी बड़ी बड़ी बातें धीरे धीरे बताई जाती है। अरे वाह, लगता है डिस्टिंक्शन मिला है। अरे नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ 75% आए होंगे। ओए सोनिए, गोगी पुत्र ने तो इतिहास रच दिया, इतिहास। अरे लेकिन गोगी इतिहास कैसे रच सकता है? ये इतिहास में तो कमजोर है। ओफो सोडी भाई, यूं पहेलियां मत बुझाइए, बता दीजिए ना बात क्या है। हाँ सोडी भाई, रिजल्ट बताइए ना। और बता दो, बता दो। प्लीज बताइए ना। और ये बता दो, अरे सच में बता दो। हमारे गोगी पुत्र ने पूरे 55% मार्क्स लाए। 55%, वेरी नाइस। 55, यस। मम्मी पापा, ओए जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा, खूब तरक्कियां कर। 55? हाँ भाई 55 बहुत है। 55 में सोडी ने इतना नचा दिया, 75 आते तो क्या करता? अब मुंबई टू अमृतसर। मेहता साहब लेकिन सिर्फ 55% आए हैं। तुम इस पर ढोल बजाने वाली कौन सी बात आ गई? और सिर्फ 55 नहीं, पूरे 55। और जितने लाने चाहिए थे उससे 20% ज्यादा लाए यार। लेकिन छोड़ी, इसमें इतिहास रचने वाली कौन सी बात आ गई फिर? ओए हमारे पूरे सोडी खानदान में इतने ज्यादा नंबर कोई कभी नहीं लेके आया, तो इतिहास रचा ना। पापा, मम्मी सुन रहे हो? पापा, ओए गोगी पुत्र कंट्रोल कर, मुझे पता है ये खुशी के आंसू है यार। शाबाश। नहीं पापा, ये खुशी के आंसू नहीं है। रोशन ये सच में रो रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं सोनिए। गोगी बड़ा अच्छे मार्क्स मिले बड़ा। हाँ रो मत। हाँ खुश होने का। हाँ। दिक्कत। वो क्या हो गया? इतना धमाकेदार छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आया, फिर भी तू रो रहा है यार। वो लोग का 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना। ओए इनका रिजल्ट आने वाला है तो तू क्यों रो रहा है? ओए तेरे जैसे इन सब का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, देखना। क्या बोल रहा है सोडी भाई? तेरी तरह मतलब क्या है भाई? मेरी सुनू हमेशा 95% लाती है भाई। 95 आए या 55 आए, और दोनों पास ही हुए ना। पापा ये 10वीं का रिजल्ट है, एसएससी का रिजल्ट है। मतलब इसके बाद ये लोग स्कूल से जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे।
और मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे हाँ, अब तो टप्पू सिन्हा स्कूल से जूनियर कॉलेज में आ जाएगी ना। वैसे बबीता जी, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा है कि बच्चे लोग 10वीं के बाद सीधे कॉलेज में जाते हैं। बाकी हमारे गुजरात साइड में तो 11वीं 12वीं भी स्कूल में ही करनी पड़ती है। नहीं जेठालाल, सिर्फ गुजरात ही नहीं, भारत के अधिकतर राज्यों में 11th 12th स्कूल में ही होती है, उसके बाद कॉलेज शुरू होता है। अच्छा, हाँ, हमारे बंगाल में भी वैसे ही होता है। ले बोलो, बंगाल और गुजरात के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। वैसे जेठालाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में 10वीं के बाद कॉलेज शुरू होता है, जूनियर कॉलेज। हाँ। ये 10वीं का रिजल्ट अभी आने वाला है, वो बात तो ध्यान से ही निकल गई थी। ध्यान होता क्या है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, मतलब बिजनेस के साथ साथ बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है ना। माँ बाप और शिक्षक दोनों ध्यान दे तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब जिम्मेदारी दोनों की होती है। भाई मुझे तो बराबर याद है कि गोली का रिजल्ट आने वाला है। तो कब है रिजल्ट? रिजल्ट कब है? ये भीड़े को पता होगा ना कब है भाई रिजल्ट? नहीं, मुझे नहीं पता। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? धंधे में ध्यान दो भाई। मुझे नहीं पता मतलब? जेठालाल सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को नहीं पता। मतलब अभी तक रिजल्ट की तारीख डिक्लेअर नहीं हुई है। क्यों? मला काय माहित, शिक्षण मंत्र्यांना जाऊन विचारा। अरे भाई, भगवान का हमें कभी कुछ काम पड़ता है तो हम पुजारी को पूछते हैं ना, डायरेक्ट भगवान से थोड़ी पूछते हैं। अरे कैसे उदाहरण दे रहे हो जेठालाल? भगवान भगवान होते हैं, शिक्षण मंत्री इंसान होते हैं। हाँ मालूम है। अरे मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे भाई बोल देना सीधा सीधा, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो पहले वही बोला था मैंने, नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम भाई? मालूम है। एक मिनट पुजारी जी, शिक्षक महोदय, जेठालाल तुम लोग क्या बहस में उलझ गए हो भाई? बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई? बहस मत करो भाई। नेता साहब, बहस की बात नहीं है, लेकिन क्या रिजल्ट कभी आने वाला है वो पता होना चाहिए ना, वरना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन की तलवार सर पर लटकती रहेगी। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा टप्पू का। जेठालाल, रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, लेकिन तुमने बच्चों को अभी से टेंशन में डाल दिया। टप्पू बेटा, बच्चों, सोनू, गोली, चिंता नहीं करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। हाँ बेटा, जेठालाल, प्रॉब्लम हम पेरेंट्स की है। बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं ना हम कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। बच्चों को टेंशन में मत डालो भाई, रिजल्ट हमारे टेंशन करने से बदलेगा नहीं। और मेरा तो विचार है कि किसी के परसेंटेज क्या आते हैं उससे उसके ज्ञान का फैसला नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था और हमारी पढ़ाई जो है वो परसेंटेज के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए, नॉलेज के लिए। इसलिए टेंशन मत लो, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। बच्चों तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ जेठालाल, सोडी को देखो ना, 55% आए गोगी के, लेकिन कितना खुश है। ठीक है भाई, अभी तो नाच नाच के भूख लग गई है। दया, चल भाई जल्दी चाय नाश्ता दे भाई। हाँ, मेरे समोसे भी बेचारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो भाई, चलो। जेठालाल, जेठालाल, मैं क्या कह रहा था कि टप्पू के रिजल्ट का टेंशन मत लेना और टप्पू को भी टेंशन मत देना, सब अच्छा होगा। बात तो सही है, लेकिन टेंशन तो होगा। ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। हमें कितने परसेंटेज आएंगे? और मुझे ये सोच सोच कर और भूख लग रही है। मुझे हमेशा स्कूल में फर्स्ट रैंक आता था, पता नहीं मैं 10th में फर्स्ट रैंक ला पाऊंगी कि नहीं। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग तीनों फर्स्ट आओगे। हलवा है क्या? तो नहीं, हलवा नहीं, घर पे लस्सी है। अरे गोगी, तो समझ नहीं रहा है, ये स्कूल की एग्जाम्स नहीं है, ये बोर्ड की एग्जाम्स है। तो इसमें फर्स्ट रैंक लाना मतलब लोहे के समोसे खाना, और वो भी विदाउट चटनी। फर्स्ट आएंगे। मुझे फर्स्ट नहीं आना, बस अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को हमसे कितने एक्सपेक्टेशंस है, हमसे ज्यादा टेंशन तो वो लोग ले रहे होंगे। क्या किस्मत है मेरी, घर आते टेंशन चालू। टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, टेंशन को चालू मत रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। अरे टेंशन क्या पंखा है, जो स्विच बंद किया तो बंद हो गया?
टप्पू के पापा आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेना पड़ता है दया, ये स्कूल का नतीजा नहीं है, 10वीं का नतीजा है। स्कूल में सब चलता है, उसमें नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये 10वीं के बोर्ड की परीक्षा है, उसमें सब नहीं चलता। मेरे टप्पू ने इस साल मन लगाकर पढ़ाई की है। मन लगा के पढ़ाई की है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं कहीं और लगाया होगा। इसी बात कर रहे टप्पू के पापा, आपको याद है ना, इस बार तो उसने होली भी नहीं खेली, पूरा दिन पढ़ाई कर रहा था बेचारा। तू देखने गई थी कि पूरा दिन वो पढ़ाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तू तो होली खेल रही थी, तुझे कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है वो पढ़ाई के नाम पे शरारत कर रहा होगा। इतना भी शरारती नहीं है मेरा बेटा। देखना, एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा मेरा बेटा, अपने सुंदर मामा की तरह। नहीं, हे भगवान, टप्पू को कैसा भी बनाना, लेकिन उसको मेहरबानी करके सुंदर जैसा मत बनाना। आप चिंता मत कीजिए और शांति से दुकान जाइए। अरे दुकान में भी कहाँ शांति है? क्यों? क्या हुआ क्या? मैं इतने दिन नहीं था तो मेरे पीछे ये नट्टू काका और बाघा ने दुकान में पता नहीं क्या गुल खिलाए हैं। अरे टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नट्टू काका और बाघा भाई ने बहुत अच्छे से दुकान संभाली होगी। वो तो अभी दुकान जाकर छापा मारूंगा तो पता चल ही जाएगा। टप्पू के पापा आप अपनी दुकान में छापा मारेंगे? तभी तो पता चलेगा कि मेरी गैरहाजिरी में दुकान में क्या क्या चल रहा है। और सुन, वो नट्टू काका का फोन आया तो दौड़ डापण करके उनको बता मत देना कि मैं आ गया हूँ। हाँ, बाघा भाई का फोन आया तो बता दूं ना? अरे नहीं बताऊंगी बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मजाक भी नहीं समझते क्या? अरे हंसिए ना बाबा, हंसी क्या केरल छोड़कर आए हैं? चलो चलो चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे 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 भाग कर रहे, खड़े रहिए। अरे यार चलो ना, कितनी देर। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओहो, आजकल तो मेरे नसीब बढ़िया चल रहे हैं, बार बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। कल रात को मिले, आज सुबह मिले, फिर अभी मिले। आप कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, वेल जेठा जी, पीछा तो आप मेरा कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से खड़ी और आप अभी आए। चलो बबीता। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। वैसे अय्यर भाई आपके केरला में मजा आ गया? हाँ, जेठालाल, मैं केरल से नहीं हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ। वो केरला तमिलनाडु बात तो एक ही है ना, वो दक्षिण भारत। अंग्रेजी में क्या कहता है? साउथ इंडिया। जेठालाल, साउथ इंडिया कोई एक स्टेट नहीं है। साउथ इंडिया में 5 स्टेट आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। आप कभी केरला घूमने गए कि नहीं? कभी? जेठालाल, मैं बहुत बार केरला गया हूँ। और बबीता जी आप? ऑफ कोर्स गई हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सही मायने में गॉड्स ओन कंट्री है। जेठालाल, गॉड्स ओन कंट्री मतलब भगवान का अपना देश। मालूम है मुझे, उधर वो जगह जगह ये लिखा था। और वहाँ के लोग केरला के बारे में 2 चीज तो सबको बताते ही है। एक तो ये गॉड्स ओन कंट्री, हाँ, और दूसरा कि उधर सब लोग शिक्षित है। 100% लिटरेसी। हाँ, उधर है ना इलेक्ट्रिसिटी सब जगह। इलेक्ट्रिसिटी नहीं जेठालाल, लिटरेसी। 100% पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, तो मैं वही तो बोला पहले, और क्या बोला? तो जेठा जी आप वहाँ पे कहीं भी घूमने गए कि नहीं? वैसे बबीता जी वो काम के सिलसिले में गया था, तो वो शनिवार में गया था ना, तो ज्यादा तो घूमने का वक्त नहीं मिला। लेकिन वो 1-2 जगह गया था, उसमें वो गोवालम बीच पे बहुत मजा आया। जेठालाल, गोवालम नहीं, कोवालम बीच। अरे हाँ, सॉरी, गोवालम बीच तो गोवा में है। गोवालम नाम का कोई बीच ही नहीं है। अरे है, गोवा में है ना गोवालम बीच। जेठालाल, वो गोवालम नहीं, कैंडोलिम बीच है। हाँ, सॉरी, हाँ, वो कैंडोली बीच, बराबर। हाँ, लेकिन केरला मजा आ गया, क्या जगह है, जबरदस्त। और खाना, उधर का क्या खाना था बबीता जी? अच्छा, क्या क्या खाया तुमने उधर? वो उधर अपना, सॉरी, वो सब
नाम तो याद नहीं है क्योंकि सब नाम एकदम अटपटा था, लेकिन खाना एकदम चटपटा था। पुट्टू पुट्टू खाया? हाँ, पुट्टू खाया। हाँ। और पोड़ी? हाँ, पोड़ी भी खाया। अप्पम, इडियप्पम, वट्टायप्पम और वेलायप्पम? हाँ, सब पम खाया। कप्पा पुजुक्को? वो भी खाया ही रहेगा। 4 दिन था ना उधर, वो सब खाया रहेगा मैंने, सब। सबका टेस्ट अच्छा लगा ना? अरे टेस्ट मतलब जबरदस्त, मजा आ गया। बबीता जी मैंने तो तय कर लिया है, बापूजी, दया और टप्पू तीनों को लेके जल्द से जल्द केरला घूमने जाऊंगा। Oh, that's great. आप मुझे भी कहना, हाँ हम लोग भी आएंगे। हाँ जरूर। क्या है ना, मुझे भी केरला जाके बहुत टाइम हो गया। अच्छा? हाँ, वो शादी से पहले मैं एक बार गई थी और शादी के बाद मैंने कितनी बार अय्यर को कहा कि चलो हम लोग कभी तो केरला घूम के आते, पर नहीं, हमेशा ये मुझे कहता गया कि हाँ चलेंगे, कभी ना कभी तो चलेंगे। बस ये कहते कहते कभी नहीं जाना हुआ। नहीं, अभी आप अय्यर भाई को छोड़ो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं एक बढ़िया प्रोग्राम बनाता हूँ, साथ में चलते हैं। गड़ा फैमिली और अय्यर फैमिली, मजा आएगा। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सारे गोकुल धाम वाले चलते हैं, मजा आएगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है, सब लोग मिलकर जाते हैं, बनाते हैं कुछ बढ़िया सा प्रोग्राम बनाते हैं। बबीता जी? हाँ, परफेक्ट। चलो बबीता, चलो। हाँ, ओके, बाय जेठा जी। आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? वो इन गैलेक्सी मॉल में बबीता को कुछ शॉपिंग करना है। ओहो, उधर? कोई बात नहीं, मैं उधर आपको छोड़ के फिर वहाँ से दुकान चला जाऊंगा, उसमें क्या है? अरे नहीं जेठालाल, इतना तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। क्या है कि बहुत दिनों के बाद तुम दुकान जा रहे हो, फिर जाकर देखो कितना एलसीडी टीवी बिका नहीं बिका, और फिर तुमको वो अकाउंट भी तो चेक करना होगा ना। इसलिए हम लोग मॉल जाते हैं, तुम दुकान जाओ। ओके? अरे ये दुकान का माल बाहर क्यों पड़ा है? ये क्या? दुकान का बोर्ड कहाँ? मेरी गैर हाजिरी में चाचा भतीजा ने मिलकर दुकान बेच दी। अरे नट्टू काका। सुर जी, आप कभी आए? नट्टू काका बागा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मालूम नहीं, मुझे दुकान संभालने के लिए बोल के कहाँ गए पता नहीं। अरे भागा, सेठ जी आ गए। सेठ जी आ गए। वेलकम अरे फोन तो करना चाहिए था। सेठ जी वेलकम। अरे बस करो नौटंकी भाई। आइए, वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम। भले पधारिया। हाँ भले भाई भले। ये बताओ, ये मगन के भरोसे दुकान छोड़ के तुम दोनों कहाँ चले गए थे? आपके स्वागत के लिए हार लाने। तुम लोगों को किसने बताया मैं आ गया हूँ? मेहता साहब ने। आज सुबह मेहता साहब का फोन था, उनके फोन का चार्जर बिगड़ गया है, अंदर से वायर ब्रेक हो गया है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। इसलिए उन्होंने फोन करके बताया कि शाम तक सेठ जी के हाथों नया चार्जर भिजवा देना। ठीक है, ये बाहर का बोर्ड कहाँ गया? आपको पता चल गया? सेठ जी बड़े शातिर है नहीं? वेरी शार्प। ओ शातिरो, मुझे बताओगे कहाँ गया बाहर का बोर्ड? बागा, यू टेल। नहीं नट्टू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, यू टेल। अरे बागा, तुम टेलो या मैं टेलू, एक ही है ना। आज नहीं तो कल टेलना तो पड़ेगा ना। अगर हम नहीं टेलेंगे तो सेठ जी को ऐसा लगेगा कि ये लोग मुझे टाल रहे हैं। अरे ये क्या टेल टाल लगा रखा है? बताओ भाई, बोर्ड कहाँ गायब कर दिया? अरे सेठ जी, बोर्ड को गायब क्यों करेंगे? बोर्ड तो हमने रिपेयरिंग में दिया है। क्यों? सेठ जी, बोर्ड के पीछे का पतरा एकदम बिगड़ गया था, कभी भी गिर सकता था। कल को कोई कस्टमर हमारी दुकान में आए और उस पर बोर्ड गिरे तो कस्टमर में हमारा नाम कितना खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे, अरे भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मत जाओ, वहाँ तो सर पे बोर्ड गिरते हैं। इसीलिए हमने आपसे पूछे बगैर बोर्ड अर्जेंटली रिपेयरिंग में दे दिया। हाँ ठीक है। और वो माल बाहर क्यों पड़ा है? डिलीवरी के लिए। टेम्पो का टायर पंचर हो गया है, इसलिए टेम्पो वाला टायर पंचर करवाने गया है। अच्छा नट्टू काका, मैं नहीं था तब कितना माल बेचा, किसका किसका पेमेंट है, जरा पूरा हिसाब दिखाइए मुझे। सेठ जी, आप नहीं थे तो सेल काफी अच्छा हुआ। अच्छा, मैं नहीं था तो सेल बहुत अच्छा हुआ, तो कहना क्या चाहता है? मतलब मैं हमेशा बाहर का ही रहूं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? सब समझता हूँ मैं। नहीं मेरा मतलब वो। अरे बाप रे। ओहो,
बागेश्वर जी मैं आ गई। मैं चली। रुक रुक रुक, वापस आ वापस आ। थैंक यू। थैंक यू। मुझे देखा तो मैं चली हैं? भगत तुझे मना किया था ना दुकान में बावरी नहीं आनी चाहिए। ये क्या कर रही है दुकान में? मैं वो पेठा। अरे जेठा जेठा, जेठालाल नाम है मेरा। अरे नहीं, मैं आगरा का पेठा लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर के पास जो हलवाई है बहुत अच्छे पेठे बनाता है, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर चलती हूँ। लीजिए, टेस्ट कीजिए। बावरी बेटा, सेठ जी को पेठे अच्छे नहीं लगते। अगर उनके लिए तुम जलेबी लाई होती ना तो बहुत अच्छा था। कल तो जलेबी लाई थी ना, तो मैंने सोचा कि आज पेठा लेकर चलती हूँ। कल? मतलब ये मेरी गैर हाजिरी में रोज दुकान में मिठाई लेके आती है? नहीं सेठ जी, रोज नहीं, सिर्फ कल। अरे आज भी तो आई ना। लेकिन आज तो आप हाजिर है ना, आपकी गैर हाजिरी में नहीं हुआ। और आज तो मैं दुकान के काम से आई हूँ। अच्छा, क्या खरीदना? खरीदना कुछ नहीं है, देना है। क्या? पेमेंट। मेरी गैर हाजिरी में तू बावरी को पैसे भी उधार देने लगा? अरे नहीं सेठ जी, बावरी जी तो बेचारी हमारे क्लाइंट भाटिया जी के यहाँ से पेमेंट लेकर आई हैं। तो तू बेचारा पेमेंट लेने क्यों नहीं गया? वो क्या है ना, भाटिया जी मेरे वहाँ रहते हैं ना, इसलिए मैं लेकर आ गई। मेरा मतलब मेरे घर के पास रहते हैं, इसलिए मैं लेकर आ गई। ठीक है, कहाँ है चेक? कहाँ है? ये लीजिए। हेयर स्टाइल 350, आईब्रो 50, फुल ब्यूटी ट्रीटमेंट 850। वहाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी, ये तो मेरा ब्यूटी पार्लर का बिल है। तो चेक कहाँ है? चेक। अरे चेक कहाँ भागा? एक मिनट सेठ जी, बावरी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चेक ब्यूटी पार्लर में ही भूल आई हो? हाँ शायद। शायद। देखा? अरे भाई तुझे भाटिया के उधर पेमेंट लेने जाने में क्या जोर पड़ा? तू गया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता ना नट्टू काका। मिल गया मिल गया। हाँ, मिल हीरा। अच्छा ठीक है, तब मैं चलती हूँ। मेहरबानी। बाय बाय। अरे हाँ बागेश्वर जी, मैंने पिक्चर की 2 टिकट ले ली है। पिक्चर की टिकट? सेठ जी आज की नहीं, संडे के शो की है। बाय बावरी जी, बाद में मिलेंगे। हाँ बाय। बाय। नट्टू काका, ये चेक कल बैंक में भरा देना। जी। मुंबई में गर्मी का पारा काफी बढ़ता जा रहा है और आज भी तापमान काफी गर्म है और इसी तरह 10वीं के रिजल्ट का माहौल भी काफी गर्माया हुआ है। जी हाँ, 10वीं का रिजल्ट जिसका हर स्टूडेंट्स के जीवन में काफी महत्व होता है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जिसका बेसब्री से इंतजार होता है, वो 10वीं के रिजल्ट की तारीख आ चुकी है। जी हाँ, 10वीं का रिजल्ट 9 तारीख को निकलने वाला है, तो हमारी तरफ से सभी 10वीं के विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। टप्पू सेठ जी के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई। हाँ, और सेठ जी हमें पूरा यकीन है कि टप्पू सेठ अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। अच्छा, आपको यकीन है पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं उसने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और पढ़ा है तो परीक्षा में वही लिखा है ना जो पढ़ा है। मुझे तो बहुत टेंशन है, बस टप्पू कैसे भी करके पास हो जाए। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। बस भाई साहब अभी ज्ञान बांटना बंद कीजिए और काम पे लगिए। नट्टू काका, ये फाइल अभी रख दो, बाद में देखता हूँ। जी सेठ जी, तुम भगाई। मैंने भी बताया नहीं। एक मेरी का 1 2 3 4 की मेरी पड़ी और 1 2 गाई। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो भाई, तू हमें कुछ बताता ही नहीं है। क्या, किस बारे में? 9 तारीख के बारे में। 9 तारीख? क्या है 9 तारीख को? अरे भाई तू कैसा शिक्षक है। अरे 9 तारीख को 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट निकलने वाला है और तुझे पता ही नहीं है। अच्छा, रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई? अरे टीवी पे भी आ गया, मैंने देखा अभी, और तुझे पता ही नहीं है। हाँ तो टीवी वालों को पहले पता चल गया होगा जेठालाल। और क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन टीवी के सामने नहीं बैठा रहता ना, मुझे और भी काम होते हैं। भाई
शिक्षक का सिर्फ एक ही काम होता है, विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करना। हाँ तो बराबर है, टीवी देखने से विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बनता है, पढ़ाने से बनता है। हाँ तो तूने टप्पू को ठीक से पढ़ाया है ना? हाँ मैंने तो ठीक से ही पढ़ा है जेठालाल। अभी तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता। अरे भाई तो तुझे पता क्या है? 10वीं का रिजल्ट कभी वो पता नहीं है, टप्पू ने ठीक से पढ़ा है कि नहीं वो तुझे पता नहीं है, तो पता क्या है तुझे? सिर्फ मेंटेनेंस का चेक उघराना। जेठालाल अभी तुमने किसको फोन किया है, एक शिक्षक को या सेक्रेटरी को? चलने एक शिक्षक को। हाँ तो शिक्षक होने के नाते मैं सभी माँ बाप को एक ही सलाह देता हूँ कि रिजल्ट के वक्त टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर टेंशन लेना ही है तो एग्जाम के पहले लेना चाहिए कि बच्चे ने पढ़ाई की है नहीं की है। और वैसे टप्पू के रिजल्ट का टेंशन मत लो जेठालाल, मुझे पता है वो अच्छा ही आएगा। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो देखना मैं तुझे पकड़ूंगा। हेलो हेलो जेठालाल, 10वीं की रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई? अहो देशपांडे के यहाँ जो पापड़ की डिलीवरी करनी है उसकी तारीख कौन सी है? अहो हाँ मैंने पूछा कौन सी तारीख? 9 तारीख डिक्लेयर हो गई माधवी, 9 तारीख डिक्लेयर? है मतलब 10वीं के बोर्ड की रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई है, 9 तारीख टप्पू सेना का रिजल्ट। ओह बाप रे। अरे देवा मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी, टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला। माधवी क्या 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 रिजल्ट आएगा? आप शांत हो जाइए, बच्चों का रिजल्ट है आपका नहीं। हाँ अरे असं कसं म्हणतेस तू माधवी, मैं शिक्षक हूं उनका, और एक विद्यार्थी का रिजल्ट मतलब शिक्षक का रिजल्ट होता है। मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अहो असं काय, जहां तक है आधे जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि 10वीं के रिजल्ट की तारीख डिक्लेयर हो गई 9 तारीख, ताकि सबको पता चले, बाद में मुझे कोई बोले नहीं कि मुझे पता ही नहीं करके। हो पण जहां तक है आधे। हाँ किती गरम चहा बनवते? बनवते म्हणजे अहो गरमच चहा लागतो ना तुम्हाला, ऐका अहो पूर्ण चहा तर घे। गोगी क्या मस्ती कर रहा है? सॉरी क्या कर रहा है ये? वो तेरी आ गई। कौन? ओए सामने देखो तारीख आ गई। तारीख? बाप रे 9 तारीख। सोनू गोली 9 तारीख। मुझे तो टेंशन हो रही है। तो टेंशन के मारे और भूख लग रही है। क्या टप्पू सोनू गोलिया पढ़ा कि नहीं? 9 तारीख को रिजल्ट है भैया, डिक्लेयर हो गया अभी। बीड़ा अंकल ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 9 तारीख आए ही नहीं। कहते? हाँ बीड़ा अंकल, ऐसा कोई रिमोट नहीं है क्या? जब पॉज बटन दबाने से टाइम एकदम स्टॉप हो जाए और 9 तारीख आए ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। वाओ ऐसा भी रिमोट होता है? अरे छोटे सोड़ी, नहीं ऐसा कोई रिमोट नहीं होता है। और तुम लोग को हो क्या गया? ऐसे मुश्किलों से भागने से मुश्किलों का हल नहीं मिलता है, मुश्किलों का सामना करने से मुश्किल हल होती है। बाबा आप सही कह रहे हो, पर क्या सोनू? नहीं मैं मानता हूँ टेंशन आना स्वाभाविक है, लेकिन इतना क्यों? और तुम लोगों ने जैसा लिखा होगा वैसे रिजल्ट आने वाला है ना? टेंशन मत लेना। चलो ऑल द बेस्ट। बीड़ा अंकल ये बोलना आसान है, लेकिन एग्जाम में हमने क्या लिखा है वही याद नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पूरा टेंशन वापस आ गया। तो क्या? टप्पू के रिजल्ट का टेंशन में काम में मन ही नहीं लग रहा है। मेहता सबको फोन करता हूँ। हेलो। हाँ मेहता साहब। हाँ जेठालाल, कुछ जरूरी काम है क्या? मैं थोड़ा बिजी हूँ जेठालाल। हाँ बहुत जरूरी बात है मेहता साहब। ये टप्पू के रिजल्ट को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टप्पू बहुत होनहार बच्चा है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ रखूं? चलो ठीक है, एक बार मैं उसके रिजल्ट का टेंशन नहीं लेता हूँ, लेकिन उसको कितने मार्क्स आएंगे, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब तो टेंशन लेना ही पड़ेगा ना। हाँ जेठालाल, आज शाम को मिलकर इस पे गंभीरता से चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में रखता हूँ फोन। अरे क्या रखो करे, मेरी बात तो सुनो जरा। हाँ तो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मतलब साहब आप तो लेखक है, तो आपकी तो कई कॉलेज में जान पहचान होगी नहीं? हाँ है तो ये टप्पू का एडमिशन का सेटिंग वेटिंग कुछ करना पड़े तो जरा तैयारी रखना। जेठालाल इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। फिर भी तुम चाहते हो तो शाम को आज अब्दुल शॉप पे थोड़ा जल्दी मिलके पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मैं रखता हूँ। ठीक है तो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। ठीक है हाँ
इसका सोडा पी के फ्रेश। जेठा भाई ये लीजिए सोडा। जेठा भाई सोडा, ये लीजिए सोडा। जेठा भाई क्या सोच रहे हैं? अरे भाई अब्दुल, अभी टप्पू का रिजल्ट आने वाला है ना 10वीं का 9 तारीख को, उसी का टेंशन होगा। खाली टप्पू का रिजल्ट आने वाला है, सोनू का नहीं। नहीं, सोनू का रिजल्ट है ना, लेकिन मुझे सोनू का रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, तुझे कहाँ से टेंशन होगा भाई? तूने अपने सोनू को तो मस्त बढ़िया पढ़ाया होगा। जेठालाल, मेरे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। मैंने सबको एक तरीके से ही पढ़ाया है। अभी जिसने जैसा लिखा होगा वैसा रिजल्ट आएगा। अरे भाई, तूने जो पढ़ाया होगा वही बच्चों ने लिखा होगा ना। जो पढ़ा है मतलब मैंने सब पढ़ा है जेठालाल। अभी उसमें से किसको कितना याद रहता है और याद रख के कौन कैसा लिखता है, रिजल्ट उस पर डिपेंड होता है। अरे तू तो कमाल है, कमाल हाथ खंखेर लिया तूने। हाथ खंखेर के मतलब? मैंने तो बच्चों को सब पढ़ाया है, अभी उनको कितना याद रहता है वो हिसाब से उन्होंने कितना लिखा है। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं ना, उनके पास एक गजब की आवड़त होती है कि वो जो सिखाते हैं वो बच्चों के दिमाग में जड़ में सलाख याद रह जाता है। और वो दावा भी करते हैं कि हम जो सिखाते हैं वो बच्चों को याद रहता ही रहता है। तेरी तरह नहीं, अभी मैंने तो सिखा दिया, अभी उनको बच्चों को याद रहता है नहीं रहता वो तो अभी बच्चों के ऊपर है। ऐसे जवाबदारी से हाथ खंखेर के खड़े नहीं हो जाते वो लोग। जेठालाल, मैंने कोई जवाबदारी खंखेरी नहीं है। और एक शिक्षक घोड़े को पानी तक लेके जा सकता है, लेकिन पानी पीना तो घोड़े का ही काम है ना। अरे इकडे लहान लहान पोराची आपण वार्ता करते, मग ते घोडा कुठे घुसवते? मैं घोड़ा घुसा नहीं रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे जेठालाल बेटा भाई शांत हो जाओ ना आप लोग यार। टप्पू से ना कॉलेज में आने वाली है और आप लोग अभी तक नर्सरी के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। और जेठालाल तुम क्या टेंशन ले रहे हो रिजल्ट का? भाई टेंशन मत लो। अरे क्या मेहता साहब, आप भी टेंशन तो लेना पड़ेगा ना, 10वीं का रिजल्ट है, ये तो मेन होता है। अरे वो ठीक है, 10वीं का रिजल्ट मेन होता है, लेकिन अभी सोचो कि बच्चों को उस रिजल्ट का कितना दबाव होगा, कितने प्रेशर में होंगे वो, और तुम लोग इतना टेंशन लोगे तो उनका प्रेशर और बढ़ा दोगे। मुझे तो ज्योग्राफी का टेंशन आ रहा है। अल्जीरिया, नाइजीरिया, साइबेरिया, कौन सी जगह कहाँ है, मैंने क्या लिखा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे तो हिस्ट्री का टेंशन आ रहा है। वॉर ऑफ प्लेसी, वॉर ऑफ झांसी, वॉर ऑफ हल्दी घाटी, 1857, 1947। लोग इतना लड़ते क्यों थे उस जमाने में? उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई ना। मुझे तो केमिस्ट्री का टेंशन आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे इक्वेशंस मिक्स हो गए थे। फ्रेंड्स, अब तो मुझे भी सारे सब्जेक्ट में डाउट आने लगा है। गोगी, तुझे क्यों डाउट आ रहा है? तेरा रिजल्ट तो आ गया है ना। फिर भी आ रहा है। अरे गोगी, तू तो एकदम सेफ हो गया। और फ्रेंड्स, पास होने के बाद हमारा टेंशन खत्म नहीं होगा। टप्पू, हम लोग सब पास हो गए, बाद में किस बात का टेंशन? अरे हमें हमारी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, वो टेंशन। और वो डिपेंड करता है हम लोग कौन सी स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तू कौन सी लेने वाला है? मैंने कुछ सोचा नहीं है। तूने क्या सोचा है? सोचा नहीं है। सोनू, मैं तो रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। अगर मैं 10th में फर्स्ट नहीं आई तो आई बाबा को कैसा लगेगा, और आई को तो कितना कॉन्फिडेंस है मुझ पे। वैसे तो मुझे सोनू पर पूरा कॉन्फिडेंस है, पर क्या है, ये बच्चे लोग एग्जाम में टेंशन की वजह से छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं ना, सिली मिस्टेक्स। हाँ करेक्ट। तो इसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं 9 तारीख को 10वीं का क्या रिजल्ट आएगा। अरे माधवी भाभी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, सोनू विल बी नंबर 1। हाँ, आपकी सोनू तो कितनी होशियार है। हाँ, हो ते तर आहेच, होशियार तो वो है ही, और मेहनती भी है। रोज सुबह 5 बजे उठती थी वो पढ़ाई के लिए। अरे वाह, हाँ। वाह, 5 बजे मेरा गोली भी उठ जाता था माधवी भाभी। ओह, सीरियसली? फिर 9 बजे मैं उसे वापस उठाती थी। क्या? 5 बजे उठ के नाश्ता करके सो जाता था ना। गॉड। फिर पढ़ाई वो टप्पू के यहाँ जाके करता था, और फिर वहीं से खेल। एक्चुअली कोमल भाभी, जब बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि बच्चों जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पर बच्चे हैं, हमारी बात मानेंगे थोड़ी। एग्जैक्टली। वैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, पर मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों ने इस बार मन लगाकर पढ़ाई की है। पर क्या है, हम माँ बाप का जी ऐसा होता है ना कि हमेशा बच्चों की चिंता तो लगी ही रहती है।
डोंट वरी दया भाभी, आई एम श्योर टप्पू इस बार अपने एग्जाम्स में शाइन करेगा। साइन कहाँ साइन करेगा? नहीं साइन नहीं दया भाभी, शाइन। वेल आई मीन कि इस बार आई एम श्योर कि तीनों बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे नहीं रसगुल्ला। अरे वो क्या है कि जीवन में 10वीं का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। जी हाँ भाई, 10वीं के रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कुछ अरसे पहले 10वीं कक्षा के महत्व के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था पोपटलाल? भाई 10वीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल में से जूनियर कॉलेज में चले जाते हैं और इसलिए उनके करियर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। एकदम करेक्ट कहा पोपटलाल तुमने। 10th के बाद में कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई साइंस में जाता है। स्टूडेंट के लिए सब बदल जाता है। सही बात। बच्चों के करियर का ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। करेक्ट, इसीलिए यह बच्चों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ जी, और ऐसे टर्निंग पॉइंट पर अगर गड्डी ठीक से ना चले तो फिसल जाती है। वाह वाह छोटी वाह, क्या बात कही है, बराबर है। और थैंक यू जेठा भरा। मेहता साहब, टर्निंग पर गाड़ी फिसल ना जाए इसीलिए मैं चिंता करता हूँ, लेकिन ये ड्राइवर को कुछ पड़ी ही नहीं है। ड्राइवर? देखा मेहता साहब, एक शिक्षक को चक्कर ड्राइवर बोला। भिड़े, तुम्हारी तारीफ करना चाह रहे हैं जेठालाल। ड्राइवर मतलब तुम बच्चों के भविष्य की गाड़ी के चालक हो। सही बात है। प्रशंसा करना चाह रहे हैं जेठालाल तुम्हारी, है ना जेठालाल? संभाल लिया मेहता साहब। और जेठा भरा, मैंने एक गल और कहनी है। हाँ कहो खुल के कहो छोटे। और गड्डी का सफर और जिंदगी का सफर वो एक ही गल है। ओहो वाह वाह वाह, क्या बात है छोटे, वाह बहुत अच्छे, वाह। क्या क्या समझ में आया तुम्हें? तू किस टाइप का शिक्षक है भाई, तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तो कहता हूँ तू वापस स्कूल में पढ़ाई करने जा। अरे जिंदगी का सफर और गड्डी का सफर एक जैसा होता है, समजलं काय म्हणजे काय वाह काय याच्यात? गोठण का वाह, बस। कुछ समझ में आता नहीं और बोलते वाह वाह वाह। समझ गए समझ। अरे एक मिनट भाई भिड़े, तुम समझने की कोशिश करो ना। और अभी देखो, जेठालाल को समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये प्रश्न नहीं है, ये सोचने का विषय नहीं है। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल 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 करेक्ट। और करेक्ट है मेहता साहब। और बच्चों का मन कोई बोनट तो है नहीं कि बोनट खोला और पता चल जाए कि अंदर क्या। वाह वाह छोटे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। और थैंक यू सो मच जेठा भरा।